Good morning, all. Today we are going to discuss a topic that is sequences and series. Actually, this topic is related to class 11th and class 12th. And many times questions used to be asked in the government examinations which are conducted after class 12th, like Indian Air Force, Indian Navy, Indian Army, and all. So today we will discuss about this topic. So whenever we see some numbers, like I am giving in some numbers like 81, A2, A3, A4, and so on up to AN. Some numbers will be given, and you have to identify some relation between these all numbers. Means like there will be some relation, some unique relation between these numbers. So that we have to identify. So on that basis, we identify some series that is are available. So most of the people should be aware about arithmetic progression, geometrical progression, harmonic progression, and all. ओके तो कोई भी नंबर सीरीज जो हमें गिवन होती है हम उसको यूज़ करके देखते हैं कि उस नंबर में किस तरीके के रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं. सो उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, एक नंबर सीरीज डिफाइन करते हैं एंड वी यूज टू अप्लाई सम फार्मूलाज, सम थ्योरीज वी यूज टू अप्लाई जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके पास सीरीज है, आपको इस सीरीज का समेशन बताना है, तो आइडियली आपको क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू AN. तो एक्चुअली अगर आप देखो तो अगर आपको एक ह्यूज नंबर ऑफ सेट अवेलेबल है और आपको उसको समेशन निकालना हो तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू सम लाइक A1 में A प्लस A2 को ऐड किया, फिर A3 को ऐड किया एंड सो. तो ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो इसी सबको रिलैक्स करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिकल एंड प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, इस तरीके की प्रोग्रेशंस कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं, कुछ सेट ऑफ फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करेंगे. ओके कई बार अगर आपको मान लो सम निकालना हो तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ ए के व्हेन के इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. So if you put, it will come something like this only. When k equals to 1 it will be A1, when k equals to 2 it will be A2, A3 and A4. तो इस टाइप की हमारे पास बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेट अवेलेबल होंगे, हमें उसके समेशन निकालने पड़ सकते हैं, या फिर हमें इन बिटवीन कोई एक ऐसा नंबर बोल दिया जाएगा कि इसमें फिफ्थ टर्म कौन सा है वो निकालना पड़ सकता है, या फिर बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके तो वही सारे हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे एक कई बार सीरीज पूछी जाती है कि एक सीरीज है जिसका नाम बोला जाता है फेबोनेकी सीरीज. फेबोनेकी सीरीज फेबोनेकी सीरीज एक्चुअली फेबोनेकी सीरीज क्या कहती है, मान लो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN कुछ नंबर्स हैं मेरे पास. ओके तो फेबोनेकी कहती है कि हर एक जो नंबर होगा वो अपने से पीछे दो वाले नंबर्स का समेशन होगा. जैसे मान लो मैं A1 की बात करूं तो एक्चुअली A1 से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो A1 रिमेन कांस्टेंट. A2 है वो भी अपना एक, क्योंकि इसके पीछे भी दो नंबर नहीं है तो वो भी सेम रहेगा. तो इनको फेबोनेकी सीरीज में इन दोनों को यूनिटी हमेशा माना जाता है. सो A1 विल बी इक्वल टू 1, A2 will be equal to 1. But what about A3? Actually A3 will be summation of A1 and A2. Means फेबोनेकी सीरीज ने जैसा बोला था, what it told कि हर एक नंबर अपने से पिछले दो नंबर्स का एडिशन होगा. ओके सो A3 will be summation of A1 plus A2. सिमिलरली A4 की अगर मैं बात करता हूँ तो इट विल बी समेशन ऑफ A3 एंड A2. अगर मैं A5 की बात करता तो इट विल बी समेशन ऑफ A4 एंड A3. ओके एंड सो ऑन. जैसे ही मैं AN की बात करता तो ये होगा AN इज इक्वल्स टू A ऑफ N माइनस 1 प्लस A ऑफ N माइनस 2. क्लियर. तो मैं कह सकता हूँ इन जनरल nth टर्म किसी भी सीरीज का अगर A ऑफ N माइनस 1 प्लस A ऑफ N माइनस 2 होता है तो ये सीरीज मेरी फेबोनेकी सीरीज बनाती है. क्या बनाती है? फेबोनेकी सीरीज. बट यहाँ पे एक कंडीशन अभी हमने डाला है क्या, कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 1. तो ये रहेगा. अगर ऐसा है तो ये सीरीज फेबोनेकी सीरीज बनेगी. जैसे अगर आप A1 कैलकुलेट करते हैं तो आपको आता है 1, A2 कैलकुलेट करते हैं तो आता है आपको 1, A3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा A1 प्लस A2. करेक्ट. सो इट विल बी 2. अगर आप A4 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, A3 प्लस A2. सो इट विल बी 2 प्लस 1 दैट इज 3. ओके एंड A5 अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा A4 प्लस A3. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 प्लस 2 दैट इज 5. तो जब आप इस सीरीज को अगर आप पुट करो तो 1 1 2 3 5. तो एंड एवरी सक्सेसिव नंबर जो है वो अपने से पीछे वाले दो नंबर्स का समेशन है.
एवरी सक्सेसिव नंबर अपने से दो पीछे वालों का समेशन है। सो इस सीरीज को बोलते हैं हम फिबोनाची सीरीज। ओके, इसी के बेस पे आपको कभी भी किसी भी टाइप की एक सीरीज दे सकता है कोई भी क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैं आपके लिए बोलता हूँ कि माई ए एन इज इक्वल टू 2n+5, इस टाइप की कोई सीरीज है। ओके, तो आपको इसका मान लो फर्स्ट टर्म बताना है, तो फर्स्ट मीन्स n इक्वल टू 1। ओके, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5, सो दैट विल बिकम 7। अब मान लो सेकंड टर्म बताना है, तो n इक्वल्स टू 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, दैट विल बिकम 9। तो इस टाइप से हम क्या है किसी भी सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बोला जाए कि ए एन इज इक्वल्स टू 2n+5 है, यू हैव टू टेल दी समेशन ऑफ ऑल दी नंबर्स अप टू 100 टर्म्स। तो आप क्या करेंगे, ए एन को सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे, एन इक्वल्स टू 1 to 100। तो जब आप 1 to 100 करोगे तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, एन इक्वल्स टू 1 to 100 एंड यू आर डूइंग 2n+5 सिग्मा। तो अब आप इस पे कुछ भी फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिग्मा को बाहर कर सकता हूं, तो 2 सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 100 ऑफ n प्लस 5 इंटू सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 100 एंड यहाँ पे तो 1 ही रह गया है बिकॉज 5 को मैंने आउट कर लिया। तो अब आप इस पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कौन से होंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इन दिस वे यू कैन calculate whatever in series and sequence, some whatever questions is asked you can easily calculate. Okay, so now we will discuss about arithmetic progression. एक स्पेशल सीरीज है arithmetic progression. arithmetic progression अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए क्या कहता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है, मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं a1, a2, a3, a4, a5 एंड गोइंग अप टू an। तो अगर इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे अभी हमने फिबोनाची में क्या देखा था, फिबोनाची में हमने देखा था कि एवरी टर्म जो था अपने से पहले दो टर्म्स का समेशन था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि अगर आप a2 में से a1 को माइनस करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलेगी कुछ, अगर आप a3 में से a2 को माइनस करते हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, a4 में से a3 को माइनस करते हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली यू आर डूइंग द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मीन्स कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का आप डिफरेंस कर रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंस करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स इट इज अ कॉमन वैल्यू। ओके, कॉमन डिफरेंस, सो डिफरेंस विल बी कॉमन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसी कंडीशन आती है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप देखिए, अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यूस चलता हूँ, a ऑफ n माइनस a ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, d। सो दिस इज ए कॉमन डिफरेंस। तो सच टाइप ऑफ सीरीज आर कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करेक्ट। तो अगर आप देखिए, जैसे अगर a1 मेरे पास कोई वैल्यू था और a1 माइनस a2 माइनस a1 इज d। ओके, a2 minus a1 is d, then a2 you can write it as a1 plus d, करेक्ट। तो अगर आप इस सीरीज को आगे इस कॉमन डिफरेंस को यूज करके लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं पहला टर्म होगा a1, दूसरा टर्म होगा a1 plus d, तीसरा टर्म क्या होगा, डेफिनेटली a1 plus 2d, अगला टर्म क्या होगा a1 plus 3d, a1 plus 4d एंड सो ऑन। देखो, जब आप सेकंड टर्म निकाल रहे थे तो आपने सिंगल डी लिया, जब आप थर्ड टर्म निकाल रहे थे तो 2 टाइम्स डी लिया, अगर आप nth टर्म निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, a1 plus n minus 1 into d। so actually it is first term plus n minus 1 into common difference, करेक्ट, कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला कहलाता है nth टर्म ऑफ ए सीरीज। तो अगर nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज tn, then we will write it as first term a plus n minus 1 into d। so अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म आपको निकालना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं मेरे पास एक सीरीज है 2 5 7 9 11 एंड सो ऑन, एंड मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप का सीरीज है। तो अगर आप देखिए 5 minus 2 is 3, 5 minus 2 is 3, 7 minus 5 is 2, so it cannot be AP। तो आपको अगर AP बनाना है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। चलो, तो दिस इज 4 6 8 10 एंड सो ऑन। नाउ यू सी
2, 4, 6, 8. Everybody is having common difference as 2. It means this is AP. This is not AP. So you can identify like this. तो अगर आपसे बोला जाए what is the 10th term of this series, 10th term, so actually what he is saying, n is equals to 10th. Okay, so what is a is my first term, that is 2. What is common difference? D is 4 minus 2, that is 2. तो अगर आपको 10th term निकालना है, it means T10, तो a plus n minus 1 into d. So a is your 2, n is 10, minus 1 multiplied by d is 2. So if you solve it, you will get 2 plus 9 multiplied by 2. So if you solve it, you will get 20. So 10th term of this series will be 20. So similarly, you can solve any type of questions that is being asked for arithmetic progression. तो ये तो हो गया मेरा टर्म्स निकालने का. अब पूछा जाए नहीं भाई मेरे को तो A1, A2 एंड सो ऑन ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, then I want the sum of all this series, sum of all terms, sum of all terms. If I want to calculate sum of all terms, then what I have to do? Ideally I have to do an, n is varying from 1 to whatever value, like n is varying from 1 to n. तो ये हमें करना है इसका सिग्मा. Then in case of sum, a direct formula is there. S of n is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Actually हमने क्या किया है? n is the number of terms. 2 multiplied by a is the first term. d is the common difference. Common difference. So this formula you can apply. Further I can divide this formula like s is equals to n by 2. We can write 2a as a plus n minus 1 into d. If you see, a plus n minus 1 into d is nothing but nth term, tn. Just now we have discussed tn is equals to a plus n minus 1 into d. This was my tn. So your sum of n term will become n by 2 into a plus tn. Okay. So this will be the formula for sum of n terms of a series, in which it will be n by 2 into a plus nth term, or I can use this one. So it depends what data is available with you. For example, अगर question आता है कि 1, 2, 3 up to 100 numbers are there, I want to calculate the sum of all these numbers. तो आपको क्या करना है? Actually SN निकालना है. SN means if it is in AP में है 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, तो everybody is having one increment. Okay, so everybody is having one as a common difference. तो ये AP में तो होगा. One thing is clear, it is AP. So I will apply sum of n terms. So it was n by 2 2a plus n minus 1 into d. I can apply this one, or I can apply n by 2 a plus tn. So you see, what is the number of terms? N is equals to 100. What is first term? A is equals to 1. What is common difference? It is 1. What is 100th term? T100. It is 100 only. So you see your Sn will be 100 divided by 2 into 1 plus Tn, that is 100. So it will become 100 multiplied by 101 divided by 2. So it will become 50 multiplied by 101. So if you solve it, you will get 0505. इसीलिए बोला जाता है up to 100 numbers तक जो summation होता है, it is 5050. Okay. Similarly, you can do whatever some questions are required. आप निकाल सकते हो. Okay. अभी कुछ हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या होती हैं? मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल सीरीज जो है, ओरिजिनल AP is a plus d, a plus 2d and so on up to a plus n minus 1 into d. ये है, ये आपके पास ओरिजिनल सीरीज है. नाउ आई विल डू सम ऑपरेशन. माय फर्स्ट ऑपरेशन विल बी इफ we add a constant term in all the elements of
AP, जो आपके पास AP अवेलेबल है, आप अगर उसमें हर एक एलिमेंट्स में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं तो देखो सीरीज क्या रहेगी। मान लो दैट कांस्टेंट टर्म इज K, ओके, तो आई विल डू A प्लस K, I will do A plus D plus K, I will do A plus 2D plus K, I will do A plus 3D plus K, and so on. I will do A plus n minus 1 into D plus K. करेक्ट। अब आप देखिए ये सीरीज क्या बनेगी नई। एक्चुअली अगर ये AP होगी तो कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा, तो आप इसमें से दोनों को माइनस करिए तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, डेफिनेटली D। आप इन दोनों को माइनस करिए, डेफिनेटली D। इन दोनों को माइनस करिए, डेफिनेटली D। This shows if even though you have added a constant term in all the AP elements, still your series will remain AP only. It means your series will not change. तो ये तो हुआ एडिशन का। What if I do difference? Then also, even though you do some difference, it will remain same only. So series will remain AP. It will not change. तो मीन्स कहने के लिए मैं बोल सकता हूँ AP में चाहे आप कुछ ऐड करिए या फिर कुछ डिफरेंस करिए, योर AP विल रिमेन AP ओनली, वो सीरीज चेंज नहीं होगी। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड, इफ आई से कि मैं किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, इफ वी मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब आपकी सीरीज क्या बनेगी, A प्लस D इंटू के, A प्लस 2D इंटू के, एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए क्या ये AP रहेगा, ऑब्वियसली ये हमें AP ही रहेगा। क्यों रहेगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो इट विल बी D के, एंड सो ऑन। इट मीन्स योर कॉमन डिफरेंस अगेन इट इज कॉन्स्टेंट ओनली, ओके, इट इज इक्वल कॉमन डिफरेंस, दैट इज वाई इट विल रिमेन AP। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं चाहे हम किसी वैल्यू को ऐड करें, चाहे हम किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, चाहे हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, चाहे हम किसी वैल्यू से डिवाइड करें, जो चीज़ें मल्टीप्लाई के लिए वैलिड होती हैं वही डिवीजन के लिए भी वैलिड होती है। ठीक है, तो आपका सीरीज AP ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। क्लियर? सो दिस इज अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, दैट क्वेश्चन वी विल सी। क्वेश्चन इज सम ऑफ n terms of टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे पास, उनके n टर्म्स का समेशन जो है वो है क्या, 2AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2APs इज in the ratio of 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Okay, now the question is asking find the ratio of their 12th term. Find the ratio of 12th terms. इनके 12th टर्म का रेशियो मुझे बताना है। तो देखो AP1 का सम डिवाइडेड बाई AP2 के n टर्म का सम इज 3n plus 8 डिवाइडेड बाई 7n plus 18 है, सॉरी 15, नॉट 18, इट इज 15। ओके, 15 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू अप्लाई n by 2 2A1 plus n minus 1 into D1 divided by n by 2 2A2 plus n minus 1 into D2. What I have chosen, AP1 के लिए मान लीजिए फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, इसके लिए मैंने माना है A2 एंड D2। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा आई विल डू इट, तो n by 2 से n by 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखो 3n plus 8 डिवाइडेड बाई 7n plus 15 विल बिकम इक्वल टू 2A1 plus n minus 1 into D1 divided by 2A2 plus n minus 1 into D2। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको 12th टर्म चाहिए तो आपको करना पड़ेगा A1 plus 11 times of D1 and A2 plus 11 times of D2, तभी तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। यस, इट मीन्स अगर आपको ऐसा करना है तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो व्हाट आई विल गेट 2A1 plus 22 times of D1 divided by 2A2 plus 22 times of D2,
एक्चुअली अगर मुझे इस वाली जो रेशियो है, इस वाले रेशियो को इस फॉर्म में रखना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, n माइनस वन विल इक्वल्स टू n माइनस वन इक्वल्स टू 22, सो n इज इक्वल्स टू 23। तो अगर n का वैल्यू 23 पुट करेंगे तो हमको 12th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। तो n का वैल्यू जब आप 23 पुट करोगे तो यू विल राइट 3 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 15। ओके, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी 15, लेट मी डू इट अगेन, प्लस 15, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 16। ओके, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ द 7th 12th term of the series. So it will be 7 divided by 16. Okay. Now next topic is in this arithmetic mean. Arithmetic mean. Actually जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, it is very important and ideally within this 30 minute or 40 minute lecture we will try to finish this sequence and series on a broad way also, and we will develop some relations and other things. So arithmetic mean क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं a and b, okay, then its arithmetic mean am will be a plus b by 2। इसका मीनिंग क्या होता है, a plus b by 2 का मीनिंग होता है if you form a series of a plus b by 2 as a mid term then this will be an arithmetic progression। ओके, क्यों होगा, आप जब इन दोनों को डिफरेंस करोगे और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हियर यू विल गेट a प्लस बी बाई टू माइनस ए, इट विल बी b बाई टू माइनस ए बाई टू। ओके, और जब आप इन दोनों का सॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट b बाई टू माइनस ए बाई टू। It means any two numbers are there. If in between you put an arithmetic mean of these two numbers, then you will get an arithmetic progression. Okay, so like that you can solve. If somebody want like what is the arithmetic mean of these two numbers, then you can calculate. Now next series is geometrical mean. Geometrical series. Geometrical series. ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर सीरीज कुछ ऐसी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। जब आपके पास ऐसा कोई नंबर सीरीज अवेलेबल है तो आप देखिए व्हेन आई डिवाइड सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिफरेंस, अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, वी विल गेट आर। थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म वी विल गेट आर, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म वी विल गेट अगेन आर। So this will be the condition of geometrical series. Okay, geometrical series. So this is called geometrical series or geometrical progression. तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, तो ये रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, तो अगर आप देखो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉमन रेशियो, दिस इज माय nth टर्म, तो a इज माय फर्स्ट टर्म, R is my common ratio, then nth term will be a r to the power n minus 1. This is my nth term. If somebody asks you like in arithmetic progression we have seen the summation of n term, then what about this one? So in this also your condition will remain same only, and what will be, so it will be sigma of n is varying from 1 to n. So sum of this series will be a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. Okay, or a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1. Actually this formula is valid when your common ratio is less than 1, and this formula is valid when your common ratio is greater than 1. So we have to keep in mind. So a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r when r is less than 1, a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 when r is greater than 1. So we have to solve using this. So this is about geometrical progression. Okay, अभी geometrical progression में हमने देखा है up to n terms तक. n terms means a r and so on to a r to the power n minus 1.
एक्चुअली अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो जाए आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग मीन्स कुछ ऐसी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, ओके। तो इसका जो सम होता है, सम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर होता है। सो सम ऑफ इनफाइनाइट progression of geometrical, it will be a divided by 1 minus r, but you have to be careful। आप इस फॉर्मूला को तभी अप्लाई कर सकते हैं when your common ratio is less than 1, so this is the condition। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and up to infinite, what will be the sum of this series। तो आपको पता है 1/4 divided by 1/2, what will be this one, it will be actually 1/2, so this is your common ratio। So if it is your common ratio, then what is the sum of infinite series? It will be 1/2 divided by 1 minus 1/2, so it will be 1, okay। So this is the sum of your infinite series, so you have to be careful with this। जैसे एक क्वेश्चन मेरे लिए पूछा गया था, मैं अभी उस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप करता हूँ। क्वेश्चन था फॉर ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन m plus nth term is p and m minus nth term is q, then what is its mth term। अभी पूछा है कि m plus nth term जो है वो p है, m minus nth term जो है वो q है, then what will be its mth term। तो इस केस में अगर आप देखो, लेट्स सपोज कॉमन फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन रेशियो इज r फॉर दिस सीरीज। तो अगर आपको mth टर्म निकालना है, mth टर्म मीन्स mth टर्म जब आपको निकालना है तो आपको चाहिए tm इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर m माइनस 1, ये चाहिए। बट आपको दिया क्या है, आपको दिया है t ऑफ m प्लस n दैट इज p, इट विल बी a ऑफ r टू द पावर m प्लस n माइनस 1 एंड t ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू q दिया हुआ है, दैट इज a इंटू आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1। ये दो आपको वैल्यूज दी गई हैं। सो ऑन दैट बेसिस अगर हम सॉल्व करना चाहें तो मान लेते हैं कि ये दो जो टर्म मेरे को दिए गए हैं, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करता हूँ तो कोई काम नहीं बन रहा है, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो भी कोई काम नहीं बन रहा है। बट अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, पी क्यू, और आपको मिलेगा ए आर टू द पावर m प्लस एन माइनस 1, ए आर टू द पावर m माइनस एन माइनस 1। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बताया a इज देयर, तो इट विल बिकम a स्क्वायर एंड r टू द पावर समथिंग व्हेन इट इज ए मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता है कॉमन बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो कर दो भाई m प्लस एन माइनस 1 प्लस m माइनस एन माइनस 1। तो आप देखो n से n कैंसिल हुआ, so you will get actually a square r to the power 2m minus 2, okay, and this is equal to pq। और जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get pq is equals to a r to the power a square r to the power 2 times of m minus 1, I can take 2 as a common, तो ये 2 जो है होल स्क्वायर है, तो I can write pq is equals to a r to the power m minus 1 whole square, and actually I require mth term, तो for that I required a r to the power m minus 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे a r to the power m minus 1 will be equal to square root of pq, so this is your mth term। So your tm mth term for this series will be square root of pq, okay। So don't get confused by these formulas। आप formulas को add, subtract, multiply, divide कर करके देखोगे which one is suitable for your problem, so accordingly you will do it। कुछ हमारे पास स्पेशल सीरीज होती हैं, उनके फॉर्मूलाज जो हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू nth टर्म आपको इनका समेशन पूछा जाता है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू n बाई 2 n प्लस 1। एक्चुअली ये फॉर्मूला जस्ट नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम कर सकते हैं क्योंकि दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट सीरीज होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो इन दैट केस एक्चुअली इट्स अ फॉर्मूला इज n by 6 n plus 1 2n plus 1, this is the formula। and next is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on।
जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/2 n इंटू n प्लस 1 होल स्केयर. सो दिस विल बी दी फॉर्मूलाज. एक्चुअली यहाँ इनकी नीड कहाँ पे आती है? मान लीजिए आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में an of a series is n square plus 2, then you have to tell the sum of all these numbers. तो एक्चुअली आपसे क्या पूछा गया है इस तरीके से. तो आप देखो दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ n, and n is varying from 1 to infinite or n whatever, and this is nothing but n equals to 1 to n and it is n square, and this is nothing but sigma of n equal to 1 to n cube. तो जब आप इसको सिग्मा ऑफ ए एन करेंगे यू विल गेट सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ 2. तो सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर मीन्स एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन जो भी 50 40, एंड एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन टू 4. जब आप हमेशा याद रखना इन दिस केस जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू 50th टर्म. तो जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा? एक्चुअली यू विल गेट 50. अगर 100 टर्म्स तक करते हो तो यू विल गेट 100. तो सिमिलर केस में वेन एवर n इक्वल्स टू 1 2 लाइक 50 इज देयर एंड 2 इज हियर, देन व्हाट यू विल डू? यू विल टेक 2 एज आउट एंड यू विल गेट n इक्वल्स टू 1 to 50, and it is 1 for all 50 times, so you will get 2 multiplied by 50, so your answer should be 100. Okay, so this case you should remember. I think this is all about series and sequences. I hope this will be useful for you guys, and I request you please like, share and comment whatever problem is there with you related to these series and sequences. I feel I will try to give your replies as soon as possible, and please share this with your friend. It will be helpful for us. Thank you.